पचरंगी लहरिया साफा जहां की शान जहां जन्मे वीर अनगिनत ग्रंथों ने किया गुणगान है जो सार गर्भित नयना भीम राम वो मेरा प्यारा रंगीला राजस्थान है। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, जिस व्लॉग को आप देख रहे हैं, इस व्लॉग के अंदर मैं आपको लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही प्यारी जगह पे, जहां पे माँ गंगा का मंदिर है और भूतेश्वर महाराज शिव जी का मंदिर है। तो बने रहे वीडियो के अंदर। एंड एक और चीज़, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे कि आप लोगों के पास टाइम टू टाइम नए अपडेट्स पहुंचते रहें, स्पिरिचुअल वीडियोस के, डिवोशनल वीडियोस के। जैसे ही मैं कुछ अपलोड करूंगा आप लोगों तक वीडियोस पहुंच जाएंगे। फेसबुक पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। तो चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए बढ़ते हैं व्लॉग के अंदर एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड होप यू गाइज विल एंजॉय द व्लॉग। हेलो व्यूअर्स, फैमिलीज एंड whoever watching my video, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका भाई स्पिरिचुअल वीडियोस, डिवोशनल वीडियोस बनाता है, तो उसी के साथ आप लोगों की डिमांड पे एक और बहुत खूबसूरत जगह, बहुत धार्मिक धाम में लेकर आ गया हूँ। ये है तपोभूमि। तो मांडव ऋषि जी की ये तपोभूमि है और यहाँ के बारे में कुछ जानेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि इस जगह का नाम ताल वृक्ष पड़ा था, कि यहाँ पे ये सामने ताल के पेड़ है। सब ताल के हैं, पहले बहुत ज्यादा थे, अब तो ये धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। इनमें ही पांडवों ने अज्ञातवास निकाला था इसी जंगल में, इसी में बाण छुपाए थे इन्होंने पांडवों ने। ये किसी युद्ध के टाइम की बात थी क्या? हाँ, महाभारत के टाइम की बात है। तो अगर आप इस चीज की हिस्ट्री देखोगे तो ये मंदिर महाभारत के टाइम का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर एक शेर का सर भी है, धड़ से अलग, वो रखा हुआ है। उस टाइम का दो शंख है बहुत बड़े बड़े, जो कि कृष्ण जी ने यूज करे थे। उसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे आगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो ये आप देखोगे और वो यहाँ पे बताएंगे कि जो महर्षि थे उन्होंने तपस्या कहाँ पे की थी। उन्होंने तपस्या तो अंदर की थी, धोने पे, गंगा माता के, और समाधि स्थल उनका वहाँ है। वो वहाँ का उनका समाधि स्थल है, जहाँ समाधि ली थी वो उनका समाधि स्थल है जी। और तपस्या अंदर की थी। और ये तपस्या कितने टाइम तक उन्हें तपस्या की थी बताते हैं? पहले तो 2500 वर्ष तपस्या तो गंगा की थी, जब गंगा प्रकट हुई थी उनके लिए। उससे पहले भी तपस्या कर रहे थे। पहले चंपावती नगर को नष्ट का श्राप दिया इसको। चंपावती नगर था ये, राजा लोम की नगरी थी। हाँ। उसके बाद में प्रायश्चित के लिए 2500 वर्ष तपस्या करके गंगा को प्रकट की थी। यहीं से फिर पानी चालू हो गया था, नीचे कुछ हो गया, दो धारा निकल के गरम ठंडे होते। तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पे कि महर्षि जो यहाँ के थे, उन्होंने 2500 वर्ष यहाँ की तपस्या की थी। मांडव ऋषि यहाँ के तो थे, उन्होंने 2500 वर्ष गंगा जी को प्रकट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए 2500 वर्ष उनने यहाँ पे तपस्या की थी। तब जाके कहीं गंगा माँ उनसे प्रसन्न होके उनने दर्शन दिए और उन्होंने यहाँ से अपनी गंगा की धारा बहवाई, जिसमें एक में आ रहा था ठंडा पानी, एक में आ रहा था गर्म पानी। और इस पानी की कुछ खासियत है, पानी में चर्म रोग, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, ये सब नष्ट करता है यहाँ का जल। गंगा का है, ओरिजिनल जल है। इसको बोतल में डाल के रखो, कृमि नहीं पड़ेगी, बदबू नहीं आएगी, कोई वैसा नहीं होगा गंगा। ठीक है, तो अभी अंदर चलेंगे, अंदर जाके आपको पंडित जी से और बात बताएंगे, पंडित जी से मालूम करेंगे और चीजों के बारे में। तब तक के लिए बने रहे व्लॉग के अंदर एंड इतने आप देखते रहे कि ये वाली जो जगह है, और मॉनसून टाइम में तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक व्यू आने वाला है। एंड आपको मैं यहाँ की लोकेशन बता दूं, अगर हम यहाँ की लोकेशन की बात करें तो ये अलवर से पड़ती है 35 किलोमीटर दूर। जयपुर से अगर आप आ रहे हो शाहपुरा होते हुए तो ये आपको पड़ेगी अराउंड 120 किलोमीटर्स, और अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको पड़ेगी अराउंड 160-165 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पे मेन जो टाइम, अभी मानसून आने वाला है, फिर से एक बार मानसून में आएंगे और आपको ये अभी सूखा सूखा दिख रहा है, उस टाइम में दिखाएंगे कि आपको कितनी प्यारी ग्रीनरी यहाँ पे रहती है। इसी के साथ अभी अंदर चलते हैं, अंदर पंडित जी से कुछ बात करेंगे, फिर और चीज़ बताएंगे। सो जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि अभी हम लोग आए हैं प्राचीन श्री गंगा माता मंदिर, मांडव ऋषि तपोभूमि, ताल वृक्ष। तो यहाँ के पंडित जी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी से जानते हैं इस तपोभूमि के बारे में और यहाँ का नाम ताल वृक्ष कैसे पड़ा, यहाँ पे जो गंगा प्रज्वलित हुई थी वो कैसे हुई थी। तो पंडित जी कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि यहाँ पे किस तरीके से इस जगह का नाम ताल वृक्ष पड़ा, कितना पुराना है। देखो जी, ऐसा है, यहाँ मांडव ऋषि ने तपस्या करी थी। मांडव ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, ये 4 थे।
बड़े मांडव ऋषि थे, दूसरे सोना में सोना ऋषि, डोसी नारनौल में चमन ऋषि, जयपुर में गलता जी गालव मुनि, ये चारों एक ही गुरु के थे। बड़े बड़े मांडव ऋषि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। ये धूना रहा, यहाँ तपस्या करते करते चार चोर चोरी करने के लिए इधर से जा रहे थे। उन्होंने याचना की कि हे ऋषि अच्छा सा माल मिल जाएगा तो आपको भी चलते समय कुछ भेंट कर जाएंगे। उन्होंने जाके राजा के महल में चोरी करी। चोरी करके चलते समय रानी के शीश महल में हार टका हुआ था। एक चोर ने उतार करके हार लेके ऋषि को पहरा दिया। ऋषि को पता नहीं था और वो माल लेके चले गए। उधर से राजा के सिपाही आते हैं, खोज लेते लेते ऋषि के पास माल मुद्दा दोनों मिल गए। उसकी तपस्या को भंग कर दिया उन्होंने। भंग करके घीसा गलटा करके राजा के पास पेश कर दिया। राजा ने उठा के उनको सूली का हुक्म दे दिया। सूली का हुक्म देते ही बोला, हाँ भाई अंतिम इच्छा क्या है मोटा तेरी बता। बोला भाई ना तो खाना ना पीना ना किसी से मिलना, मुझे आधे घंटे के लिए छोड़ दो। तपेश्वरी था, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया। आधे घंटे के अंदर वो अपना शरीर छोड़ के धर्मराज के पास पेश हो गया। धर्मराज के पास पेश होने के बाद धर्मराज से कहा, बोला मैंने कौन सा अपराध किया है जो मुझे सूली मिल रही है। बोला तूने बाल अवस्था में टीडी का वेदन किया था, सूल से वो सजा तुझे मिल रही है। बोला महाराज मुझे क्या पता बालक था, मेरे को ये पाप है या पुण्य है। बोले जाओ तुम्हारी सजा माफ है। बोले माफ कहाँ से, नीचे तो सूली तैयार है। अष्टधात की सूली थी, वो भी मुड़ चुकी थी। सूली क्या सूली होती थी, पहले सूली चलती थी, बाद में फांसी लगती थी। तो सूली काम में किस चीज में आती है? सूली यहाँ लगाने के लिए, खत्म करने के लिए सूली चलती थी पहले। अच्छा। बाद में फांसी का हुआ था सिस्टम। अगर व्यूअर्स को नहीं पता सूली क्या होती थी, तो अगर किसी को पुराने समय में किसी को कोई दंड देना होता था, कोई उसको मृत्यु दंड देना होता था, वो सूली से उनका गला काटते थे। तो वो सूली भी मुड़ गई थी उधर से ऑर्डर होते ही। इतनी देर में उसका टाइम हो जाता है। बोला जल्लादों से बोला ऋषि को उठाओ और सूली पे चढ़ाओ। तो जल्लादों ने जाके देखा, बोला महाराज ऋषि तो नहीं है शरीर में। अरे बोला भाई दहशत से मर गया होगा। उन्होंने जाके सूली को देखा तो सूली भी मुड़ी हुई थी। अरे बोला फिर राजा को ज्ञान हुआ इसमें तो कुछ रहस्य है। इतनी देर में साधु शरीर में आ गए मांडव ऋषि जी। आते ही उनके पैरों में गिर गए। राजा बोला महाराज, बोला आप कौन है बताओ। बोला भाई मैं मांडव ऋषि हूँ, जो मैंने श्राप दे दिया वो तो पूरा होगा, ये नगरी नष्ट हो जाएगी। उसने श्राप दे दिया था जब उसका घीसा गलटा किया तो मांडव ऋषि ने ये श्राप यहाँ पे दिया था राजा को दिया। ये वाली नगरी जो तालवृक्ष नाम से जानी जाती है, चंपावती नगर। अब जो तालवृक्ष नाम से जानी जाती है, चंपावती नगर पहले नाम से जानी जाती थी। मांडव ऋषि ने यहाँ पे ये श्राप दिया था कि ये पूरी नगरी नष्ट हो जाएगी। तो उस श्राप से बचने के लिए राजा ने क्या किया? राजा ने प्रायश्चित किया। बोला बड़े अब क्या करूं। जब ये गंगोत्री स्नान करने के लिए चारों गुरु भाई गए तो उन्होंने सबने कहा, बोला महाराज, बोला आप बड़े हो गुरु भाई, आपने तो बहुत बुरा अनर्थ कर दिया। एक चिड़िया के घोंसले को तोड़ने में इतना दोष लगता है, आपने तो पूरी नगरी को नष्ट का श्राप दे दिया। तो बोला भाई मैं तो अज्ञान में कुछ भी कर बैठा, मुझे इसके प्रायश्चित के लिए कुछ उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा, बोला एक काम करो, वहां की भूमि को पवित्र करने के लिए माँ गंगा की तपस्या करो और गंगा को प्रसन्न करके वहां से बहा दो तो आपका उद्धार हो जाएगा। तब बैठ करके यही 2500 वर्ष फिर मांडव ऋषि जी ने तपस्या की थी। करते करते जब बिल्कुल कंकाल हो गया था तब माँ गंगा ने उनको दृष्टांत दिया था कि हे ऋषि मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ, तुझे क्या चाहिए बता। तो एक मिनट, आप बता रहे हैं कि यहाँ के जो मांडव ऋषि थे उन्होंने 2500 साल तक यहाँ पे तपस्या करी है दोबारा बैठ के। तो उस टाइम पे जब मांडव ऋषि के जैसे बता रहे हैं, ये अभी आपको वीडियो में धुना देखने को मिलेगा, तो उनकी चरण पादुकाएं उनकी है। हाँ वो रखी है उनकी, वो भी उनकी चरण पादुकाएं भी आपको दिखाएंगे, जो मांडव ऋषि थे उनकी चरण पादुकाएं। और साथ साथ उन्होंने 2500 वर्ष यहाँ पे प्रार्थना की थी गंगा माँ के लिए। फिर आगे बताइए। फिर गंगा ने उनको दृष्टांत दिया कि ऋषि क्या चाहिए तुम्हारे को वो बताओ। बोला मातेश्वरी मेरी भूमि है पवित्र पड़ी है, एक चरण वहां ले चल के रख दोगी तब मेरी भूमि पवित्र हो जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। तब गंगा उनके साथ साथ में आई थी और यहाँ लाके गंगा को छोड़ दिया गया था। इनके चरणों से एक चरण से गर्म और एक से ठंडा पानी बहता है, जो ठंडा ठंडे में गर्म गर्म में चला जाता है। सामने भोलेनाथ भूतेश्वर महादेव के नाम से बहुत बड़ा शिवलिंग है 7 फीट का। ऐसा शिवलिंग भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी घूम लेना। उनका मस्तक और माता जी का चरण बिल्कुल लेवल के अंदर है, दोनों ही प्राचीन काल के आएंगे। तो ये मंदिर दोनों आमने सामने है। सामने भूतेश्वर महाराज बाबा का मंदिर है, शिव जी की 7 फुट लंबी शिवलिंग है, वो आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और माता रानी के जस्ट सामने वो मंदिर है और बहुत बड़ा शिवलिंग है। यहाँ तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है इधर पूरे तालवक्ष क्षेत्र के अंदर। 1 लाख रुपए हमने कम से कम 10 साल हो गए ये मंदिर के लिए जमा करे हुए। यहाँ लाइट नहीं आने दे रहे। बीच में ये वन विभाग का रोड़ा पड़ रहा है, जो वन विभाग बिल्कुल मंदिर परिसर के साथ में ऑफिस है इनका, इनके लाइट लगी हुई है, जो कि मंदिर में लाइट नहीं है। भक्तों के लिए बहुत यहाँ परेशानी रहती है, रात को रुक नहीं सकते हैं, जानवरों का यहाँ बहुत आवागमन रहता है।
और पूरे पहाड़ से चारों तरफ से बिच्छू कंछड़े घ्योरे फ्योरे सब मंदिर में, रात को कोई रुकने का काम ही नहीं है इधर। तो मेरी आप सब लोगों से एक और विनती है, रिक्वेस्ट है, तहे दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, इस क्लिप को मैं अलग से भी डालूंगा हाईलाइट करने के लिए कि आप यहाँ पे भेदभाव देखो। जो एक तपोभूमि है वहां पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप जो लाइट देख रहे हैं ये सोलर के थ्रू करी हुई है, लाइटें वगैरह ये, तो ये सोलर लगवाई है, किसने लगवाया सोलर? ये भक्त है हमारे, बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, राकेश सोलंकी, और फार्म है उनका, वो उनसे गंगा माता जी का बहुत अच्छा लगाव है, उनको फायदा। अब ये भी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है? नहीं, ये भी गवर्नमेंट। तो आप देखिए कि यहाँ के जो भक्त हैं, जो ये बता रहे हैं दिल्ली के जो भक्त हैं, उनने यहाँ पे सोलर की व्यवस्था करवाई है, जबकि ये फर्ज बनता है गवर्नमेंट का, अलवर की गवर्नमेंट का, इंडिया की सरकार का। अब चाहे सरकार इसमें कोई सी भी हो, इसलिए कहते हैं कि आप वोट दे, एक बार आप सरकार आपसे जो भी होता है कैंडिडेट आपसे वोट ले लेता है, उसके बाद आपको पूछते भी नहीं है। आप ये देखो इस तपोभूमि के अंदर यहाँ पे जहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसके बगल में जो इनकी वन विभाग की चौकी है वहां पे उनको लाइट की व्यवस्था दी जा रही है। सो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है विच वी विल रेज टुगेदर। ये अवेयरनेस यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये एक टूरिज्म प्लेस भी है, यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, तो आप लोगों को इसके ऊपर स्टेप उठाना पड़ेगा। पंडित जी जरूर हम लोग इस चीज को हाईलाइट करेंगे और हमारी तरफ से हमारे व्यूअर्स भी और हम भी इस चीज की पूरी कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट को हाईलाइट किया जाए जी। और अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो ये शेर का मुंह है, ये महाराज जय सिंह ने शिकार किया था, इसको भी 200-250 वर्ष पुराना हो गया है। ये भी गंगा माता का भक्त था, मत्था टेक के शिकार करता था, इसी जंगल का है। ये पहाड़ से उतर के शाम को डेली आता था। मैं इस वाले शेर की बात कर रहा हूँ, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस शेर के बारे में क्या बता रही थी? ये शिकार करता था, ये शिकार करता था ऊपर पहाड़ से उतर के। पहाड़ में पानी है नहीं, पहले यही ऊपर से उतर के नीचे जंगल में बाद में जाता था। पहले गंगा माता को मत्था टेकता था, उसके बाद में मत्था टेक के फिर शिकार करके अपना पेट पालन करके सुबह चला जाता। तो ये गंगा माँ का शेर था? जी हाँ। भूल से महाराज जय सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी, उनको पता नहीं था कि ये गंगा माता का भगत है। वो तो रात को जाके गंगा माँ ने उनको उठाया और फेंका, पूरी रात बेचैन कर दिया। तब राजा सुबह आए तो उस टाइम में हमारे परदादा सरदादा थे इंद्रमणि जी, वो पुजारी थे यहाँ। उन्होंने यहाँ आते ही राजा से कहा, बोला रे राजन, तेरे होते हुए हमारा एक भगत आता था गंगा माता का, उसको किसी ने खत्म कर दिया। तब राजा ने कहा, बोला महाराज ये गलती तो मेरे से हो गई है, तो बोला इसका मुझे प्रायश्चित बताओ। जाओ राजा, इसको 68 तीर्थ स्थान पवित्र करवा के इनके चरणों में रख दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद में यही रखा हुआ है, राजा ने लाके यही रख दिया। और ये जो शंख जो बगल में है, ये शंख भी महाभारत के टाइम के हैं? ये शंख महाभारत के टाइम के हैं। पांचजन शंख है इसका नाम। भगवान कृष्ण जी ने युद्ध टाइम में इसी को बजाया था, तब से ये शंख यही रखे हुए प्राचीन काल के।